मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के में हम एपियेसी या अम्बेलिफेरी फैमिली के सलाइन फीचर्स, विशिष्ट लक्षण और उसके इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव फीचर्स, महत्वपूर्ण कायिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एपियेसी फैमिली या अम्बेलिफेरी जो फैमिली होती है इसे कैरेट फैमिली भी कहा जाता है, गाजर का कुल भी कहा जाता है। इसका जो विशिष्ट लक्षण होता है, इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो छत्रक या छतरी के समान अम्ब्रेला टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। इस फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के अंतर्गत इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं। वर्गीकृत स्थिति की बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एपियेसी फैमिली का जो डिवीज़न होता है, जो प्रभाग है वो है एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न है डाइकोटिलिडीनी, क्लास है पॉलीपेटेली, श्रृंखला या सीरीज़ है कैल्सीफ्लोरी, और जो ऑर्डर है, गण है, वो है अम्बेलिल्स, और इसके अलावा जो फैमिली है वो एपियेसी या अम्बेलिफेरी। तो ये एपियेसी फैमिली की वर्गीकृत स्थिति है, सिस्टमैटिक पोजीशन है। इस फैमिली के विशिष्ट लक्षणों की अगर हम बात करते हैं कि इसमें पाए जाने वाले पादपों के अंदर क्या इम्पोर्टेंट विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो इस कुल के अंदर पाए जाने वाले पादप अधिकतर एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाखीय प्रकार के होते हैं। एनुअल, बाय एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। उसके अलावा ये जो इनका तना होता है उसके जो इंटरनोड्स होते हैं, पर्व जो होते हैं, पर्व संधियाँ, वो खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं। एरोमेटिक हर्ब्स होते हैं विद हॉलो इंटरनोड्स। इसके अलावा ये जो, क्योंकि ये एरोमेटिक हर्ब्स होते हैं, तो इस फैमिली में पाए जाने वाले पादपों की पत्तियों में और पत्तियों के अलावा पादपों के अन्य भागों में ऑयल ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, वाष्पशील तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये भी इसका एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सरल होती हैं, संयुक्त होती हैं और पुनर्विभाजित होती हैं, डीकम्पाउंड प्रकार की होती है। डीकम्पाउंड प्रकार का मतलब होता है कि ऐसी पिच्छाकार पत्तियाँ जो कि तीन या तीन से अधिक बार विभाजित हो जाती हैं, उन्हें डीकम्पाउंड प्रकार की पत्तियाँ कहा जाता है, पुनर्विभाजित प्रकार की पत्तियाँ कहा जाता है। तो इस प्रकार की पत्तियाँ, डीकम्पाउंड प्रकार की पत्तियाँ एपियेसी फैमिली के पादपों में पाई जाती है। उसके अलावा अनअनुपर्णी होती हैं, एक्स स्टिपुलेट प्रकार की होती हैं, अनुपर्ण अनुपस्थित होता है। जो पर्णाधार आच्छादी होती हैं और जो पर्णवृंत होता है वो प्राय फूला हुआ पर्णवृंत पाया जाता है एपियेसी फैमिली के पादपों की पत्तियों में। इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सरल या संयुक्त प्रकार का छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। कंपाउंड अम्बल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसा पुष्पक्रम जिसके पुष्प में जो पुष्पों के जो व्रंत होते हैं वो एक ही स्थान से विकसित होते हैं, और खुले जो छाता होता है, जो अम्ब्रेला होता है, उसको खोलने के बाद जो उसकी तिलियों के समान दिखाई देते हैं, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसे कंपाउंड अम्बेल प्रकार का, संयुक्त छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। तो ऐसा पुष्पक्रम एपियेसी फैमिली के पादपों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पुष्प होते हैं जो वो पंचतई होते हैं, पेंटामेरस होते हैं और एपिगाइनस प्रकार के होते हैं। ऊपरी जायांगी प्रकार के का गाइनोशियम पाया जाता है या फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जो अंडाशय होता है वो अधोवर्ती होता है, द्विकोष्ठकीय होता है, और एक्साइल प्रकार का बीजान्यास या प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा एक और विशिष्ट लक्षण है इस कुल के पादपों के अंदर, इसमें जो फ्रूट पाया जाता है वो क्रीमोकार प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। मतलब कि जो फ्रूट जब पक जाता है, पकने के बाद 2 फलांशकों में टूटता है, तो इस प्रकार का जो फल होता है उसे क्रीमोकार प्रकार का फल कहा जाता है। तो ऐसा फल एपियेसी फैमिली के पादपों में पाया जाता है। इसकी अक्रेंस की बात करते हैं, उपस्थिति और अक्रेंस का इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस कुल के अंदर लगभग 350 वंश और 3500 प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो कि पूरे विश्व में पाई जाती हैं। और इनका ये जो सदस्य है नॉर्थ टेम्परेट रीजन में एवं ट्रॉपिकल पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों में एपियेसी फैमिली के पादप पाए जाते हैं।
भारत के अंदर लगभग 53 वंश और 210 प्रजातियां हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ जातियां मैदानी भागों में भी देखने को मिलती हैं। तो इसके कायिक लक्षणों की बात करते हैं। हैबिट और हैबिटेट में हमने बात कर ली थी कि जो विशिष्ट लक्षणों हमने बात की कि ये जो पादप होते हैं सामान्यतः एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाखीय होते हैं। हर्ब्स पाए जाते हैं। इस कुल के अंदर श्रब और ट्रीज एब्सेंट होते हैं या वृक्ष और शुभ प्रकार के पादप नहीं पाए जाते हैं। इसका जो मूल होती है, जो जड़ होती है, प्राय शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है और मूसला जड़ पाई जाती हैं। और गाजर जो होता है उसमें रूट मॉडिफिकेशन पाया जाता है। उसकी जो रूट होती है वो रूपांतरित होकर भोजन का संचय कर लेती है, खाद्य पदार्थों का संचयन हो जाता है और कॉनिकल शेप में उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। शंक्वाकार प्रकार की रूट पाई जाती है गाजर के अंदर। इसके अलावा जो स्टेम होता है वह सामान्यतः ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट प्रकार का होता है, मजबूत एवं खोखले इंटरनोड पाए जाते हैं। और कॉर्नियल होते हैं, शाखित होता है तना एवं हर्वेशियस होता है, शाखीय प्रकार का होता है, ब्रांच्ड एवं हर्वेशियस प्रकार का तना पाया जाता है। सैंटेला का जो तना होता है वो शान होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कोमल प्रकार का होता है तथा इसके जो तने से जो पर्व संधियाँ होती हैं, जो इंटरनोड्स होती हैं, उनसे जड़ें निकली हुई रहती हैं। और इसके अलावा स्टेम अम्बेलिफेरी कुल के सदस्यों के पादप के शरीर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं, जो कि इसका मुख्य पहचान का लक्षण है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है ऑयल ग्लैंड्स की प्रेजेंस अम्बेलिफेरी कुल के पादपों के अंदर। इसकी लीफ जो होती है सरल प्रकार की होती है, एकांतर होती है, अल्टरनेट होती है या पिच्छाकार, एकांतर या पिच्छाकार संयुक्त होती है और डीकम्पाउंड प्रकार की होती है, पुनर्विभाजित होती है, जैसा कि हमने इसके विशिष्ट लक्षणों में बात की थी। सैंटेला एशियाटा के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो सरल होती हैं। उसके अलावा सैनिकुला में हस्ताकार संयुक्त पामेटली कंपाउंड प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एनीथम के अंदर ट्राइफोलिएट प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, ट्राइफोलिएट कंपाउंड प्रकार की पत्तियां एनीथम के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा एक्स स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्णी होती है, अनुपर्ण अनुपस्थित होता है, परंतु सैंटेला जो होता है उसके पत्ती के आधार पर झिल्ली नुमा अनुपर्ण पाया जाता है तथा किडनी शेप्ड लैमिना सहित लंबे पर्णवृंत उपस्थित होते हैं। ऐसा सैंटेला के अंदर इस प्रकार की पत्तियां सैंटेला में पाई जाती हैं। पर्णवृंत प्राय फूला हुआ होता है और आधार पर स्तंभ को घेरे रहता है। इसके अलावा जो इसके अंदर जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है, लेकिन एरेंजियम की जो पत्तियां होती हैं मोनोकॉट लीफ के समान होती हैं, एक बीजपत्री पर्ण के समान होती हैं, इसलिए उनमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है एरेंजियम की पत्तियों में। सामान्यतः इस कुल के पादपों में जो पत्तियां पाई जाती हैं उनके अंदर जालिकावत शिराविन्यास देखने को मिलता है। तो ये सभी कैरेक्टर्स इसके मुख्य कायिक लक्षण हैं एपियेसी फैमिली में पाए जाने वाले पादपों के।